नमस्कार, मैं आकाश अवस्थी आप सभी का आकाश गणित यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों की भारी डिमांड थी कि इलेक्शन वाले सवालों में सर हमको दिक्कत होती है, तो इलेक्शन वाले सवालों को हमको करवाया जाए। एग्ज़ाम के अंदर हर एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो राजस्थान पटवार का एग्ज़ाम हो या राजस्थान सीईटी का एग्ज़ाम हो, हर तरीके के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से कोई ना कोई सवाल ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए आज इसके बेसिक कंसेप्ट्स को लेकर हम हाई लेवल तक के क्वेश्चंस को टच करते हैं और देखते हैं कि क्या आज की वीडियो में नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ये वीडियो आपको आकाश गणित यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली है, तो आप ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लास्ट तक देखना और सब्सक्राइब करना, फॉलो करना। देयर आर टू कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन। कह रहा है कि एक इलेक्शन के अंदर दो कैंडिडेट है। सवाल में दिया हुआ है, ए कैंडिडेट सिक्योर्ड 40% ऑफ द टोटल वोट्स एंड वाज डिफीटेड बाय द अदर कैंडिडेट बाय 298 वोट्स, फाइंड द टोटल वोट्स। देखो शुरुआत से धीरे धीरे हम सारा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर सारे सवाल होंगे। लगभग इस वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन के आसपास मिलने वाले हैं। तो देखते हैं। देयर आर टू कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन। तो यहां पर आपके दो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। अब एक को टोटल वोट्स का 40% वोट्स मिलते हैं। अब एक है लूजर, ये हार जाता है। 40% वोट्स इसको मिले और ये हार जाता है। अब मान लो कि 100% वोटिंग है टोटल, या 100 वोट्स हैं, तो लूजर को 40% मिले, तो विनर को मिले होंगे 100 में से 40 माइनस करने पर 60%। तो ये कितनी वोट से हार गया है? इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है हार, वो है 20% की। और 20% की क्वेश्चन के हिसाब से वैल्यू दी हुई है 298। तो टोटल वोटिंग पूछ रहा है आपसे, तो टोटल वोटिंग यानी कि 1% की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 298 अपॉन 20% आ जाएगा। और 100% की वो वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास 298 अपॉन 20% इंटू में 100% आएगा। तो इसका 5 गुना करने पर, या 2 से डिवाइड कर लो, 0 से 0 कैंसिल कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, तो 1490, ये आपका आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। देखो ये एक बात हुई, ऐसी एक बात हुई कि आप बेसिक तरीके से आपने सीखा कि ये सवाल कैसे किया जा सकता है, ये एक बात हुई। दूसरी बात ये समझो कि जब 100 वोटिंग मान रहे ना, तो टाई कब होगा? जब इसको और इसको बराबर वोट मिलेंगे तब टाई हो जाएगा। 50% वोट इसको मिलते और 50% वोट इसको मिलते, तो दोनों के बीच में परिणाम बराबर आ जाता, यानी कि ना तो कोई जीतता ना कोई हारता। अब इसने 40%, हारने वाले ने 40% लिए हैं, यानी कि इसने इससे 10% कम लिए हैं। तो इसने इससे, दूसरे वाले ने 10% ज्यादा लिए होंगे, यानी कि 60 लिए होंगे। अब एक ने 10% कम लिए, दूसरे से 10% ज्यादा लिए, तो 20% का गैप आ जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है। और 20% की वैल्यू देकर कि 20% से आ रहा है, तो 100% की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो हम 5 गुना करेंगे और 5 गुना करते ही 1490 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बात हुई। तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो। तो माइंड में करने की एक थोड़ी सी प्रोसेस हम लेके चलेंगे, माइंड में कैसे इन सवालों को करेंगे। अगला सवाल आपने देखा ये है। अच्छा, इस सवाल में है ना, इलेक्शन वाले सवालों में दो टाइप के सवाल होते हैं। एक तो जब विनर को या लूजर को टोटल वोट का परसेंटेज मिले, या फिर वैलिड वोट्स का परसेंटेज मिले। धीरे धीरे इन सवालों में यही चीजें आपको पता चलेंगी कि कॉन्सेप्चुअली या सवाल की लैंग्वेज के आधार पर हमको अपनी बातें कैसे चेंज करनी है। चलिए, इन एन इलेक्शन 8% ऑफ वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 8% जो वोटर्स है ना, उन्होंने अपनी वोट्स जो है वो कास्ट नहीं किए। ठीक है, देयर आर ओनली टू कैंडिडेट्स इन द इलेक्शन, द विनिंग कैंडिडेट रिसीव्स 40%, 48% ऑफ द टोटल वोट्स and defeated by the other candidate by 1100 votes। ठीक है, विनिंग कैंडिडेट रिसीव्ड 48% ऑफ टोटल वोट्स, यहां पर टोटल वोट्स ये मायने रखता है, एंड डिफीटेड द अदर कैंडिडेट बाई 1100 वोट्स, और दूसरे वाले को 1100 वोट्स से हरा दिया। अब एक चीज समझना, 8% तो वोट डाले ही नहीं गए हैं। तो देखो 100 अगर वोट मान रहे हैं हम, तो 100 में से 8 वोट तो डाले ही नहीं गए, यानी कि 92 वोट ही डाले गए, जिसमें से दो लोग हैं, एक तो विनर है और एक लूजर है। अब कह रहा है कि विनर जो है वो 48% ऑफ टोटल वोटिंग, ये इंपॉर्टेंट बात है। टोटल वोट्स कितनी मान रहे हैं हम? 100। तो 100 में से 48% इसको मिले हैं विनर को, तो 48 वोट इसको मिल गए।
यानी कि 92 अगर डाली गई वोट्स हैं, इनको बोलते हैं पोल्ड वोट्स, और 92 पोल्ड वोट्स में से विनर को 48 मिल गए, इसका मतलब 44 वोट जो है वो लूजर को मिलेंगे, ये लूजर के हिस्से में आएंगे। तो कितनी वोट से हराया इसने? 4 यूनिट वोट से हराया है। तो 4 यूनिट की वैल्यू ही आपको 1100 वोट्स दी हुई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने जाओगे आप तो 25 आ जाएगी, सॉरी 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमें टोटल वोट्स निकालनी है तो डायरेक्टली 100 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। तो ये जैसे 4 का 25 टाइम्स है, तो 1100 का 25 टाइम्स करेंगे हम, तो ये 27500 करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये आपके लिए आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये, चलिए पेन बदलते हैं, पेन खूबसूरत सा लेते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं और टोटल मतदाताओं में से 10% ने अपने वोट नहीं डाले। एक उम्मीदवार ने डाले गए वोट्स का 60% प्राप्त किया और 720 वोट से जीत गया। डाले गए वोट्स का, ये क्या कह रहा है? डाले गए वोट्स का। ए कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द पोल्ड वोट्स। पोल्ड वोट्स देखो, अगर हम टोटल वोट्स 100 यूनिट मानते हैं तो इसमें से 10% ने तो वोट डाले ही नहीं, नॉट पोल्ड है। तो 90 यूनिट वोट्स ये पोल्ड वोट्स है, ठीक है। अब ये 90 यूनिट पोल्ड वोट है, कह रहा है कि 90 यूनिट का 60% एक विनर कैंडिडेट को मिल जाता है। विनर को मिल जाता है 90 का 60%। अब देखो 90 का 60%, पोल्ड वोट का 60% इसको मिला है, तो पोल्ड वोट का 40% मिला होगा लूजर को, और 90 का 60% इसको मिला है और 40% इसको मिला है, तो 20%, 90 के 20% से विन होगा। देख लो आप, क्योंकि 90 का 60% 54 होगा, और 90 में से 54 माइनस करेंगे तो ये 36 आएगा, जो कि 90 का 40% है। 90 के 60% यानी कि 54 और 90 के 40% यानी कि 36 का जो अंतर है वो 18 है। तो 90 के 20% से विन हुआ है, ऐसा हम डायरेक्टली कुछ सोच सकते थे। मतलब ये हिस्सा ना बनाकर, ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा ना बनाकर हम डायरेक्टली क्या करते कि 90, जैसे 10% वोट नहीं डाले गए तो 90 डाले गए, 90 का 60% इसको मिल गया, ठीक है। अब 90 का 60% इसको मिला है, तो आप सोचोगे 90 का 40% इसको मिला हुआ दूसरे वाले को, तो 90 के 20% से, तो 90 का 20% माइनस में आएगा 18 यूनिट। तो 18 यूनिट की वैल्यू आपको दी हुई है 720। तो 18 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अनुसार दी हुई है 720, ठीक है, 720। तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 आ गई, तो 100 यूनिट की वैल्यू निकाली है, तो 40 से गुणा करने पर 4000 आपका आंसर आ जाएगा, और ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। धीरे धीरे एक एक सवाल में आपको चीजें सीखनी है कि किस तरीके से सवाल को पढ़ा जाए, कैसे लिखा जाए, कैसे माइंड में प्रोसेस होने वाला प्रोसेस लाया जाए। तो धीरे धीरे एक एक बात हम कर रहे हैं। जैसे अगले सवाल में, इन एन इलेक्शन वन ऑफ द 2 कैंडिडेट्स गेट्स 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। देखो 55% वैलिड वोट्स का इसने गेन किया है, किसने? विनर ने, जो भी है, मतलब एक कैंडिडेट से उनमें से, और 20% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड इफ टोटल नंबर ऑफ वोट्स इज 7500। अब 7500 यहां से चलना है आपको कि टोटल वोट्स जो है वो 7500 हैं, जिसमें से 20% वोट जो है वो क्या हुई है? डिक्लेयर्ड एज इनवैलिड, इनवैलिड हो गई है। तो 7500 का अगर 20% इनवैलिड हुई है, तो क्या 7500 का 80%, 80%, 7500 का 80%। अब 20% अगर इनवैलिड होगी तो क्या 7500 का 80% वैलिड वोट होंगी? आप कहोगे बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बोले आप। तो कह रहा है कि अब, और कह रहा है कि एक को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट्स मिले हैं वो आपसे पूछ रहा है। देन हाउ मेनी वैलिड वोट्स डज द सेकंड कैंडिडेट्स गॉट्स। अब देखो वैलिड का अगर 55% मिल गया विनर को एक तरीके से, तो वैलिड का 45% ही तो मिलेगा दूसरे वाले को। वैलिड का बोला है, वैलिड का, ना कि टोटल का। तो वैलिड का 55% इसको मिला, तो वैलिड का 45% इसको मिलेगा, ठीक है, दूसरे वाले को। तो 45% मिलेगा दूसरे वाले को। तो दूसरे वाले को कितने मिले वही वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है।
तो इसको सॉल्व कर लें हम और आंसर निकालें। देखो क्या आंसर आता है, कुछ अच्छा सा इसमें कलर ढूंढ लिया जाए, ये वाला सही है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होंगी और 25 से 4 बार और 25 से 3 बार कटेगा और 4 से 20 बार कटेगा। ठीक है, तो 20 इंटू तो 3 60, 60 गुणा आपको करना है 45, तो 45 गुणा 60 करना है 24 3 27, तो आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये। In an election, 30% of the voters cast their vote in favor of A and 60% of the remaining voters in the favor of B. 30% मतदाताओं ने A के पक्ष में डाला और शेष मतदाताओं के 60% ने B के पक्ष में डाला है। A 30% लोगों ने तो A के हिस्से में डाला है, तो रिमेनिंग जो बचे हैं ना शेष, वो 70% बचे, 30 ने इसको डाल दिया था, और शेष मतदाताओं के 60%। अब 70 का 60% निकालो, 70 का 10% तो 7%, और 60% कितना होगा 42%, है ना। तो 42% जो है वो बी को मिला। देखो ये जो बातें हैं ना, ये जो बातें इधर लिखी हुई हैं, ये सिर्फ समझने के लिए है। ठीक है, तो शेष का जो 60% है वो बी को मिला है और शेष मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, तो बचे हुए जो हैं वो नॉट पोल्ड वोट है। बचे हुए कौन से हैं, नॉट पोल्ड, बचे हुए नॉट पोल्ड वोट्स हैं। और नॉट पोल्ड वोट कितने बचे, 30 और 42, 72 हो गया, तो 28% वोट जो है वो नॉट पोल्ड है। ए के पक्ष में मत डालने वाले मतदाताओं और चुनाव में मत न डालने वाले मतदाताओं के बीच में अंतर 1200 है। ए के पक्ष में डालने वाले और नॉट पोल्ड वालों के बीच में अंतर यहाँ 2% है, 2% की ही वैल्यू दी हुई है 1200। तो कुल वोटर्स की बात कर रहा है, 100% की वैल्यू बात कर रहा है, तो ये इसका 50 टाइम्स है, तो इधर भी 50 टाइम्स कर दो, 60,000 वोटर्स निकल के आ जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है? कुछ बेसिक से सवाल है, लेकिन हम धीरे धीरे अच्छे सवालों की तरफ बढ़ते जाएंगे। अभी एक और सवाल आपके सामने है ये। इन एन इलेक्शन कैंडिडेट एक्स गॉट 70% ऑफ द ओवरऑल एंड वैलिड वोट्स। और इसी तरीके के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, ये बता देता हूँ। जैसे हम पढ़ रहे हैं इसी तरीके के सवाल पेपर में आते हैं, बस हमको यही पहचानना है कि सवालों को हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। एक्स है, ठीक है, इसके कुल वैलिड वोट्स का 70% मिला है। कुल वैलिड जितनी भी वोट थी उसका 70% मिला है इसको, 70% ऑफ वैलिड वोट्स इसको मिला है। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि कुल मतों के 20% जो है वो इनवैलिड थे। टोटल जितनी वोट्स थी उनके 20% वैलिड वोट थे, तो कुल वोट्स जो थी वो 6,40,000 थी, 6,40,000 थी। इसमें से 20% इनवैलिड हैं, हटा दो, 80% बची वैलिड, और वैलिड का 70% जो है वो मिला है एक्स को। तो उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या, तो इसका 70% और निकालना हमें। तो बेसिक सवाल हो गया, 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो कट जाएंगी, तो 64 इंटू 56 100 करना है एक तरीके से, 100 ऐसे लिख लो। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 64 इंटू 56 में ये ध्यान रखना कि ये 60 प्लस 4 है और ये 60 माइनस 4 है। ठीक है, तो 60 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर माइनस कर दो, तो 3600 में से 16 माइनस करेंगे हम, तो 3584 आएगा, और 2 जीरो और लगा देंगे, तो 3584,400, 3584,400, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। There are 3 candidates in an election. The winning candidate got 55% votes, whereas the candidate at third position got 5% votes. जो विनर था इसको 55% मिला, और जो थर्ड पोजीशन पे था इसको 5% वोट्स मिला। ठीक है, शुरुआत में थोड़े बेसिक क्वेश्चन हैं ताकि आपकी इलेक्शन में थोड़ी समझ बने, और फिर धीरे धीरे अच्छे सवालों का निर्माण होने वाला है। ठीक है, अब सेकंड पोजीशन पे जो रहा होगा, अब 55 इसको मिले, 5 इसको मिले, तो 60% तो इनको मिल गए, तो सेकंड वाले को कितना मिला, 40%। तो चुनाव का निर्णय 9,000 वोट से हुआ, और डिसीजन इन द इलेक्शन वाज फ्रॉम 9,000। तो चुनाव का जो निर्णय होगा ना भाई, वो विनर और सेकंड पोजीशन पर रहने वाले लोगों के बीच में होगा।
तो इनके बीच में तो 15% का डिफरेंस है और इसी की वैल्यू 9000 है। तो डाले गए सभी वोट्स की संख्या, तो 1% की वैल्यू 600 आ जाएगी और सभी मत वैध थे, यानी कि टोटल वोट्स ही वैलिड वोट्स हैं, तो टोटल वोट 60,000 आ जाएगी। तो ये भी ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट निकल के आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल हम देखते हैं कि क्या कह रहा है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में केवल 75% मतदाताओं ने अपना वोट डाला, जिनमें से 2% इनवैलिड घोषित हुए। In an election between two candidates, only 75% of voters cast their votes, of which 2% of the votes declared invalid. A candidate received 9,261 votes, which is 75% of the valid votes. What is the number of registered voters in the election? Total voters की संख्या पूछा है। तो मान लो कि X लोग हैं टोटल, इनमें से 75% लोगों ने ही वोटिंग की है, तो X का 75% ही वोट डालने गए। और कह रहा है कि जिनमें से, मतलब जो डाले गए कास्टेड वोट हैं या पोल्ड वोट्स हैं, उनमें से 2% इनवैलिड हैं। तो 2% इनवैलिड हैं, ये कास्टेड वोट्स हैं, इनका 2% इनवैलिड है, तो इनका 98% वैलिड है, ये वैलिड आ गया। ठीक है। अब कह रहा है कि अब एक उम्मीदवार को इतनी वोट्स मिले हैं जो वैलिड वोट्स का 75% है। इस वैलिड वोट्स, यहां तक वैलिड वोट्स आ गई, इनका भी 75% वोट्स है जो एक कैंडिडेट को मिले हैं जिनकी वैल्यू 9261 के इक्वल है। बस इसको सॉल्व करना है और आंसर पाना है। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, और 3 और 3 9 से 1 टाइम्स, 0 टाइम्स, 8 टाइम्स, नहीं 2 टाइम्स और 9 टाइम्स, 1029, और 98 से कैंसिल हो रहा है क्या? 98 से नहीं हो रहा, 49 से कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, ये 2 से 49 टाइम्स और ये 2 से 50 टाइम्स। 49 से 49 2 जा 98, और फिर 4 बचेगा, 49 बन जा 40। तो x की वैल्यू आएगी 4 इंटू में 50 इंटू में 4 इंटू में 21, ये तो हो गया 200, और ये होगा 84, ये हो गया 84। 84 गुणा 2 करने पर 16800 आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर वर 3 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, 10% ऑफ द टोटल वोट्स वर नॉट कास्टेड, 10% वोट नहीं डाली गई हैं, और 10,000 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। देखो, बिना किसी बातचीत के, और हम उन सवालों को करेंगे जो पेपर में आते हैं, तो वीडियो प्रॉपर तरीके से देखना। आप ऐसे नहीं कि जैसे मूवी देख रहे हो, सवालों को मेरे साथ साथ करने की कोशिश भी करना, ताकि आपको फायदा मिले। और ये वीडियोस लगातार रहने वाली है, इस बात का मैं दावा करता हूं आपके लिए कि हर टॉपिक से जो ऐसे टॉपिक हैं जो जिनमें स्टूडेंट्स फंसते हैं, जैसे इलेक्शन वाले सवाल हुए, वेन डायग्राम वाले सवाल हुए, मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चंस हुए, या एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चंस हुए, या फिर टाइम एंड डिस्टेंस में क्वेश्चंस हुए, ट्रेन वाले, बोट एंड स्टीम वाले, या फिक्स डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस, ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक्स को लेकर मैं आपके लिए सवाल लेके आऊंगा, ताकि आप एक एक टॉपिक को क्लियर करते चलें। किसी भी मूल रूप से जो टॉपिक है उनके छोटे छोटे पार्ट्स को आप क्लियर करते चलें। देखो, यहाँ 10% वोटर्स ने वोट नहीं डाले हैं, और 10,000 वोट्स जो है वो इनवैलिड घोषित हुए, और रिमेनिंग वैलिड वोट्स का 52% जीतने वाले को मिला है, और 12% तीसरे स्थान के उम्मीदवार को मिला है। यदि दूसरे स्थान के उम्मीदवार को 28,800 वोट्स मिले हैं, तो कुल मतों की संख्या क्या थी? ये है सवाल, इसको करके देखो आप, कितना शानदार सवाल है। अब देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। लेट टोटल वोटर्स x हैं। ठीक है, देयर वर 3 कैंडिडेट इन एन इलेक्शन, 3 कैंडिडेट हैं, 10% ऑफ द टोटल वोट्स वर नॉट कास्ट। अब देखो, इसका 10% तो जो है वो नॉट पोल्ड वोट्स है, तो x का 90% वोट जो है वो पोल्ड है, ये पोल्ड है, और 10,000 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अब इन 90% वोट्स में से भी 10,000 वोट्स जो हैं वो इनवैलिड घोषित कर दी गई हैं। ये मैं दूसरी वाली रंग से दिखा देता हूं। x के 90% में से 10,000 वोट जो हैं वो इनवैलिड निकल के आ गई हैं।
अब देखो इन इनवैलिड वोट्स के बाद बची हुई जो वैलिड वोट्स हैं, 10,000 वोट्स मैंने हटा दिया। इनमें 3 लोग हैं, एक तो फर्स्ट पर रहने वाला, एक सेकंड पर रहने वाला और एक थर्ड पर रहने वाला कैंडिडेट है। कह रहा है कि रिमेनिंग वैलिड वोट्स का 52%, ये देखो ये वैलिड वोट्स का ही बोल रहा है, वैलिड वोट्स का 52% तो फर्स्ट पर रहने वाले कैंडिडेट को मिला और 12% इसको मिला है। ठीक है, अब देखो 52 और 12 64% इसको मिल गया, तो 36% इसको मिला हुआ। ये वैलिड वोट्स टोटल 100% ही होनी चाहिए। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो वैसे ही वैलिड वोट का 52% मतलब जैसे ये 50% होता तो आधा इसको मिल गया, तो वैलिड वोट्स का आधा दूसरे को मिलेगा। वैसे ही वैलिड वोट का 52% अगर फर्स्ट को मिल गया है, तो तीसरे वाले को 12% मिला है, तो 64% इन दोनों को मिल गया है वैलिड वोट का, तो 36% दूसरे वाले को मिलेगा जो सेकंड पोजीशन पर रहा है। और कह रहा है कि जो दूसरे स्थान पर है उसको इतनी वोट मिले हैं। अब वैलिड वोट का 36% मिले हैं और वैलिड वोट कितनी है, एक्स के 90% में से भी 10,000 घटाने पर हैं, तो इस वैल्यू का 36% मिला है। ये वैलिड वोट्स थी यहां से यहां तक, तो वैलिड वोट का 36% मिला है दूसरे वाले को, और यही वोट 28,800 के बराबर है। तो बेसिकली अब आपके पास में ये जो इक्वेशन आ रही है, इसको सॉल्व करने पर जो भी आंसर आ रहा होगा वही आपका एक सही आंसर होगा। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा भाई, देखो 36% को 36/100 लिखते हैं, और 36 से कट रहा है 8 बार, 800 बार, तो 800 गुणा 100 करने पर 80,000 आएगा, और माइनस 10,000 इधर जाएगा, तो 80,000 में जुड़ने पर 90,000 हो जाएगा। तो x का 90% यानी कि 9/10 90,000 के बराबर है। तो x की वैल्यू 9 से 10,000 बार कटेगी, और 10,000 गुणा 10 करने पर 1,00,000 टोटल वोट्स की संख्या आ जाएगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, ये भी सुंदर सवाल है, ये भी देखना। इस टाइप के सवाल जब वोटर्स मुकर जाते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि हम तुमको देंगे वोट, लेकिन भैया देते नहीं है, किसी और को दे जाते हैं, तो उस केस में सवाल कैसे होगा, इस पर इस सवाल के अंदर चर्चा। देखिए सवाल क्या कहना चाह रहा है, खूबसूरत सवाल है। 2/5 ऑफ द टोटल वोटर्स प्रॉमिस टू वोट ए एंड द रेस्ट प्रॉमिस टू टोटल वोट्स फॉर बी। ए और बी को कह रहा है कि टोटल वोट्स का 2/5 मतलब 2 इसको मिलेंगे अगर टोटल वोट्स 5 है, तो 2 इसको मिले और रेस्ट इसको मिले तो 3 मिले होंगे। तो ये वैल्यू रेशो में है अपनी। ठीक है, ये वैल्यू अपनी किस में है, रेशो में। अब कह रहा है ऑफ दीज ऑन द लास्ट डे 15% ऑफ द वोटर्स वेंट बैक ऑन दियर प्रॉमिस टू वोट फॉर ए एंड 25% ऑफ वोटर्स वेंट बैक ऑन दियर प्रॉमिस टू वोट फॉर बी। देखो अंतिम दिन 15% मतदाताओं ने ए को वोट देने से अपने वादे से मुकर गए, और 25% मतदाताओं ने बी को वोट देने से अपने वादे से मुकर गए। अब इसका जो है वो देखो अलग कर लेंगे, इसका 15% वोटर्स जो है वो इधर चला गया, जबकि इस व्यक्ति का 25% वोटर्स इधर चला गया। ये सवाल में बोला हुआ है। तो अब आप है ना इसको एक काम करते हैं, देखो 2 का 15% निकालना संभव नहीं है क्योंकि वो पॉइंट में चला जाएगा, लेकिन 20 का निकालना संभव है। और लेकिन अगर मैं इसको 30 मानूंगा तो 30 का 25% फिर पॉइंट में आ जाएगा, तो दिक्कत होगी। तो इसलिए इसे 200, इसे 300 और इसे टोटल को 500 मान लेते हैं, ताकि 200 का 15% यानी कि 30 वोटर्स इधर से गए और इधर बढ़ गए। ठीक है, और 300 का 25% यानी कि 75 वोटर्स इधर से गए और इधर बढ़ गए। तो अभी फिलहाल 200 में से 30 कम हुआ और 75 आए, तो बेसिकली 200 में 45 बढ़ गए। तो ये तो हो गए 245, अब ये 45 बढ़ गए मतलब ये 45 कम हो गए होंगे, तो ये 45 कम हुए तो ये हुए 255। तो ए के हिस्से में तो 245 वोट आए होंगे और बी के हिस्से में 255 हुए होंगे अगर टोटल वोट 500 है तो कह रहा है कि ए 200 वोट से हार गया। अब यहाँ ए कितनी वोट से हारता हुआ दिख रहा है, 10 यूनिट से। इसी की वैल्यू कितनी है, 200।
1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, तो 500 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, टोटल वोट्स की वैल्यू, तो 20 से गुणा करने पर 10,000 टोटल वोटर्स होंगे। ये ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, है ना बढ़िया सवाल। सेम क्वेश्चन ऐसा है, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, आप मुझे कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर करके बताओगे। सेम ही क्वेश्चन है, यहां पे भी वादों से मुकर रहे हैं, तो ये सवाल आपको मुझे आंसर में कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छा, ये एक खतरनाक सवाल है जो एग्जाम में पूछा गया था और जो काफी बच्चों से नहीं होता है, मतलब ज्यादातर बच्चे मुझसे तो ये डाउट्स पूछते ही रहते हैं कि सर ये वाला सवाल कैसे होगा। देखो, इन ए विलेज टू contestants आर्यन एंड बियंका are contesting in an election. 70% of the registered voters cast their votes in the election and Aryan wins the election by 400 votes. If Aryan had received 12.5% less votes, Aryan votes would have been equal to the Bianca's votes. How many registered voters are there in the blaze? देखो भाई, इस सवाल को हम देखते हैं क्या कहना जा रहा है। चलिए, अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स होके पढ़ाता हूँ यार, मुझे ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से पढ़ाने में मज़ा नहीं आता, मुझे बातचीत करते हुए पढ़ाने का अलग ही आनंद आता है। आप सामने हो नहीं, सामने होते तो मैं थोड़ी सी बातें करता, थोड़ा सा हंसी का तड़का देता और उसके बाद ये सवाल करता मीठे मीठे से। आर्यन और बियंका ने चुनाव में पार्टिसिपेट किया। आर्यन आर्यन के लिए ए ले लेते हैं और बियंका के लिए भाई बी ले लेते हैं। टोटल जितने भी वोटर्स थे उनमें से 70% ने चुनाव में वोटिंग डाले हैं। अब देखो, टोटल मान लेता हूं कि मैं 100 वोटर्स थे, 100 यूनिट वोट्स मान लेता हूं मैं, इसमें से इनको हटा देता हूं एक बार को, सेवेंटी यूनिट वोट्स जो हैं वो पोल्ड हुए हैं, 70%। ठीक है, ये सवाल में दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। और इस केस में आर्यन या ए जो है वो बियंका से 400 वोट से जीत जाता है, 400 वोट्स। देखो ध्यान देना, मैं जब भी एरो का ऐसा निशान लगाता हूं तो यहां पे मेरा से होता है, जिधर से एरो स्टार्ट होता है उधर से होता है। ए बी से 400 वोट से विन हो जाता है, ऐसा इसका सीधा सीधा मतलब है। अब कह रहा है कि यदि, अब ये कंडीशन है, यदि इफ आर्यन हैड रिसीव्ड 12.5% लेस वोट्स, ए आर्यन फॉर ए और बियंका फॉर बी, अगर इसको आर्यन को 12.5% वोट्स कम मिलते, 12.5% का मतलब है 1/8, मतलब इसको 8 यूनिट के बजाय अगर 1 यूनिट कम होकर 7 यूनिट ही मिलते तो आर्यन के मत बियंका के मतों के बराबर होते, वुड हैव बीन इक्वल टू द बियंकाज वोट, तो 7 ही इसको मिलते। अब यही एक इस सवाल में ट्विस्ट है जिसको बच्चे नहीं पकड़ पाते कि यार इसके 8 से 7 हुए हैं, यानी कि एक कम हुए हैं, तो ये एक इसका बढ़ा होगा। भाई वोट डालने तो गया, ये 70% वोट डालने गए थे, तो इसका अगर एक कम होता तो इसका एक बड़ा होता। अब इसका एक बढ़ के 7 हुआ होता तो मतलब पहले इसको कितना मिला हुआ, 6। ये पहले की स्थिति है और ये अब की स्थिति है। ठीक है, तो पहले इसको 8 यूनिट वोट मिल रहे होंगे, तो इसको कितने मिल रहे होंगे, 6 यूनिट। अब अगर इसको 12.5% यानी कि 1 यूनिट कम वोट मिलके 7 मिलते तो 1 यूनिट इसका बढ़ जाता, 7 इसको मिलता और परिणाम बराबर आ जाता, दोनों के इक्वल वोट्स हो जाते। तो बस यही कंडीशन आपको समझनी है। तो पहले 8:6 में वोट हो रहे थे, तब ये जीत रहे थे, तो 8:6 में इनको वोट मिल रहे थे पहले। तो आप 70 यूनिट पोल्ड वोट्स में से 8 इसके हिस्से में आ रहे हैं और 6 इसके हिस्से आ रहे हैं। तो देखो 70 को अगर आप 8:6 में डिवाइड करोगे तो टोटल 14 की वैल्यू आपके पास 5 गुना है, तो 40 और 30 इनको वोट्स मिले होंगे। तो 40 यूनिट इसके हिस्से में और 30 यूनिट इसके हिस्से में आए होंगे, तो 10 यूनिट से विन आया होगा। ठीक है, 10 यूनिट से विन आया होगा।
तो अब 10 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 400, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 40। तो 100 यूनिट की वैल्यू पूछे तो 40 से गुणा करो, 4000। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये है बात, ये वही सवाल है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपके लिए, और काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है मेरे हिसाब से, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, ये वाला लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा भी हालांकि एक वो क्वेश्चन भी है अपने पास में, इसको आप ट्राई कर सकते हो। एक ये क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हो, एक क्वेश्चन ये भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन है अपने पास में। ठीक है, बहुत सारे सवाल मैंने लिए हैं। तो चलिए वापस उस सवाल पे चलते हैं जहां हम ये रहा पढ़ रहे थे। एक सवाल और करते हैं। इन एन इलेक्शन 10% ऑफ द वोटर्स ऑन द वोटर्स लिस्ट, बिल्कुल, डिड नॉट कास्ट दियर वोट्स। 10% वोटर्स ने वोटिंग नहीं की है, एंड 60 वोटर कास्टेड वोट्स टू नोटा। देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, ए एंड बी। A was winning candidate and received 47% of the total voters on the voters list. Okay, the difference between the voters received by A and B is 308. How many voters were on the voters list? देखो ये जो सवाल है ना, सबसे पहले मैं एक आसान तरीके से बताता हूँ, फिर मैं बेसिक से बताऊंगा, और आप मुझे बताना कि कौन सा वाला मेथड इन सब में बेस्ट लगा। ये जो सवाल है ना, ये सर्किल वाले मेथड से करना चाहिए हम सबको, सर्किल मेथड से। ठीक है, अब सर्किल मेथड से क्यों करना चाहिए ये अभी आपको समझ में आएगा कि सर्किल मेथड है क्या भैया, और सर्किल मेथड से क्यों करना चाहिए। देखो इसमें क्या करना हमें, ये जो सवाल है ना, अब देखो ऐसा सवाल कि 10% वोटर्स ने वोट नहीं डाला, 60 वोटर्स नोटा को चले गए, और 60 वोटर्स जो है वो नोटा को चले गए। केवल 2 उम्मीदवार ए और बी थे। ए जीतने वाला उम्मीदवार था और उससे मतदाता सूची के कुल वोटर्स का, अब ये कुल मतदाताओं का दे देना कभी भी कि विनर को कुल मतदाताओं का 47% मिला है, और ये 308 वोटों से जीत गया, या 308 वोट का अंतर आया है। तब देखो, अब जो जो इसमें सवाल में डेटा दिया हुआ है ना, टोटल का, ये टोटल हिस्सा है पूरा वोटिंग, जो कि 100% वोटर्स हैं वो इसमें दिखाए जाएंगे। 100% में से 10% जो है वो वोट नहीं डाले, तो ये है नॉट पोल्ड वाले, ये लिख देना है। इसके अलावा फिर 60 वोटर्स जो हैं वो ऐसे हैं जो अपनी वोट नोटा को दे आए। 60 वोटर्स जो हैं वो नोटा को दे आए, ये टोटल में से ही तो दे के आए हैं 60 वोटर्स। ठीक है, ये नोटा को दे आए और टोटल का ही हिस्सा कर रहा है। ये देखो टोटल का 47%, टोटल का 47% विनर को मिला है। अब देखो ये नहीं डाले वो वाली वैल्यू आ गई, 60% नोटा वाले आ गए, विनर को आ गए, तो बचा कौन, लूजर। लूजर को कितने, 300 वोट से इसने हरा दिया। 300 वोट का अंतर है, 308 वोट का अंतर है, तो 308 वोट से हरा दिया। तो 47% से 308 कम करो आप, और ये लूजर के हिस्से में आ गए। अब इन सारी वोटिंग की जो टोटल है ना, वो 100% के इक्वल होनी चाहिए। इससे बेहतर ये सवाल हो नहीं सकता, कोई करवा नहीं सकता। सबसे बेस्ट मेथड है ये, और इसी से आपको ध्यान रखना है कि सारी वोटिंग की जो टोटल है वो 100% के इक्वल हो। तो मैं लिखता हूँ 10% जो नहीं डाले वो अलग कलर लेते हैं, ग्रीन। जो 10% नहीं डाले वो प्लस 60 जो नोटा के हैं वो, प्लस 47% जो विनर के हैं वो, प्लस जो लूजर को मिले हैं 47% से 308 कम, ये सारा मिलकर 100% के इक्वल होना चाहिए। सॉल्व करते हैं। 10 और 47 और 47, 94 और 10 104% हो रहा है, और 100% इधर ले आओ आप, ये बराबर आएगा 308 माइनस 60। तो 4% की जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 248 के इक्वल। 1% की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 62 के इक्वल।
तो टोटल वोटर्स आपसे पूछ रहा है कितना है, 100% की वैल्यू आ जाएगी 6200। ये बेस्ट तरीका है इसको करने का। और बाकी जो दूसरा तरीका वो बेसिक है, वो आप एक बार ट्राई करना और देखना कि ये वाला मेथड आपके लिए ज़्यादा बेस्ट लग रहा है या आप जो कर रहे हो वो वाला मेथड। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। और एक सवाल आपके लिए और मैं कमेंट में आंसर देने के लिए छोड़ देता हूँ, देखता हूँ मैं कि कितने स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का कमेंट में आंसर करते हैं। ध्यान देना, इसमें इंग्लिश में पढ़ना आप। यहाँ पर मैंने 2 जगह ऑफ रिमेनिंग लगाया हुआ है शब्द, जो कि शायद हिंदी में नहीं दिया हुआ, तो ऑफ रिमेनिंग 2 जगह लगा हुआ है। इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना, ये मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। तो सवाल को ध्यान से करते हुए पढ़ना और आंसर देना। धन्यवाद।